आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 5,677 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर आउटडोर प्ले मटेरियल सामग्री खरीदने के लिए जो है प्रति केंद्र 50,000 रुपये की धनराशि शीघ्र ही सभी जनपदों को जारी कर दिए जाएंगे। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय का भी आदेश आ चुका है। तो आइए देखते हैं उस आदेश को। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, और बात कर लेते हैं दिनांक की। तो यह आदेश जो है 29 अगस्त 2023 को जारी की गई है और किसके नाम से है? तो सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के नाम से है। विषय की बात कर लेते हैं तो ये स्पष्ट विषय यहाँ पे लिखी हुई है। PED 2023-24 में अनावर्तक मद के अंतर्गत 5,677 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में आउटडोर प्ले मटेरियल क्रय किए जाने के संबंध में। तो चलिए और आगे इसमें क्या बातें स्पष्ट की गई हैं यह भी जान लेते हैं। महोदय, कृपया उपयुक्त विषयक शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु अनावर्तक मद में 5,677 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु आउटडोर प्ले मटेरियल का कुल अनुमोदन रुपये इतना का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में 5,677 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु रुपये 50,000 प्रति केंद्र की लिमिट शीघ्र ही जनपदों को जारी की जाएगी। उक्त अनुसार चिन्हित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों जो आपको अभी मैंने ऊपर भी बताया और यहाँ पे भी ब्रैकेट में है 5,677 में आउटडोर प्ले मटेरियल क्रय किए जाने हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की संस्तुति के क्रम में उक्त मद के व्यय हेतु निम्नांकित निर्देशों के अंतर्गत कार्रवाई संपादित की जाए। अब आउटडोर प्ले मटेरियल यहाँ पे देख पा रहे हैं। आउटडोर प्ले मटेरियल में विभिन्न प्रकार के झूले बच्चों को प्रसन्नता प्रदान करने के साथ साथ उनके शारीरिक विकास में भी सहायक होते हैं। तदनुसार 5,677 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु आउटडोर प्ले मटेरियल के अंतर्गत निम्नांकित प्रकार झूलों का क्रय किया जाना है, जैसे स्लाइड है, शीशा है, स्विंग है, राउंड अबाउट है, स्टैंडिंग MGR जिसे भी कहते हैं, और रैकिंग बोट है, 2 सेटर का चाहिए। और नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि आउटडोर प्ले मटेरियल के रूप में उपरोक्तानुसार चयनित झूलों का विशिष्टकरण संलग्न किया जा रहा है। ये संलग्न 3 है। मैं इसके बारे में आपको जानकारी बाद में दूंगी। झूलों की गुणवत्ता एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित बिंदुओं का पालन अनिवार्यता किया जाए। जैसे अब इसमें पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि समस्त आउटडोर प्ले मटेरियल झूले अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन इतना यहाँ से यहाँ तक द्वारा प्रमाणित संस्था द्वारा निर्मित होने चाहिए। दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि आउटडोर प्ले मटेरियल अर्थात झूले के निर्माण में प्रयोग की गई GI पाइप व MS सीट ISI प्रमाणित होनी चाहिए। अर्थात जो भी हो वह जो है एकदम नंबर 1 का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस जैसे ही आया बच्चे बैठे और वो टूट गया। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि आउटडोर प्ले मटेरियल अर्थात झूले के निर्माण में प्रयोग की जा रही प्लास्टिक LLDPE अवयव से निर्मित होनी चाहिए। निर्मित खेल सामग्री आउटडोर प्ले मटेरियल में पेंटिंग के साथ साथ पाउडर कोटेड भी होना चाहिए, जिसकी मोटाई 70-10 माइक्रोन होगी। और नेक्स्ट अर्थात फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि आउटडोर प्ले मटेरियल झूले का प्ले एरिया इस प्रकार निर्मित करना चाहिए कि बच्चों को खेलते समय चोट न लगे। अर्थात कोई बच्चा अगर गिर भी जाता है तो जो है उसे चोट न लगे, इस प्रकार का होना चाहिए। और नेक्स्ट और इसका 5वां पॉइंट है कि झूलों का प्रयोग करने हेतु बच्चों को अध्यापकों द्वारा इस प्रकार निर्देशित किया जाए कि बच्चों में स्वतः अनुशासन की भावना विकसित हो। और नेक्स्ट यहाँ पे एक और पॉइंट है, जैसे आउटडोर प्ले मटेरियल के क्रय हेतु दिशा निर्देश। अब इसमें कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे इसमें भी कुछ पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि आउटडोर प्ले मटेरियल झूले से संबंधित संलग्न 3 में दिया गया मूल्य अनुमानित मूल्य है, जिसका आकलन मार्केट सर्वे के आधार पर किया गया है, जो वह इस संबंध में जनपदीय अधिकारियों को उदाहरण तथा अनुमान प्राप्त करने हेतु सहायतार्थ है।
दूसरे पॉइंट में कह रहा है यदि जनपद कोई नवीन डिजाइन पर कार्य करना चाहता है तो इस शर्त के साथ उसे अनुमति होगी कि पत्र में दी गई विशिष्टियों से कम न हो। तीसरा, इसी प्रकार अलग अलग आइटम के मूल्य पत्र में संलग्न आगणन से कम या अधिक हो सकते हैं, परंतु कुल लागत आवंटित बजट के अंतर्गत ही रहे। और इसका लास्ट पॉइंट है कि उक्त क्रय प्रक्रिया वित्तीय नियमों के आलोक एवं समग्र शिक्षा के वित्तीय नियमों के अंतर्गत पूर्ण की जाए। उक्त हेतु आवश्यकता अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक विधि के माध्यम से जेम पोर्टल द्वारा संबंधित का क्रय किया जाए। झूलों की संख्या का निर्धारण वास्तविक LA के अनुसार प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाएगा। और नेक्स्ट इसमें कर रहा है जैसे ये संलग्न 3 में क्रम संख्या 5 में है कि झूले का अनिवार्यता सम्मिलित किया जाए। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि निविदा क्रय समिति का गठन। अब क्रय समिति का गठन में देख रहा है कि कौन कौन से लोग जो हैं इसके मेंबर होंगे। जैसे जनपद स्तर पर निम्नांकित निविदा समिति का गठन किया जाएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट में है जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला परियोजना शिक्षा समिति, यह जो है अध्यक्ष होंगे। सेकेंड, मुख्य विकास अधिकारी संबंधित जनपद, यानी जिस जनपद के बारे में जो है खरीदारी से संबंधित बात होगी उस जनपद के मुख्य विकास अधिकारी जो हैं वह उपाध्यक्ष होंगे। थर्ड पॉइंट में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद सदस्य सचिव होंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास एवं पुष्टाहार इसके सदस्य होंगे। जिला पॉलिटेक्निक ITI प्राचार्य द्वारा नामित तकनीकी प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होंगे। सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी संबंधित जनपद जो है वह भी इसके सदस्य होंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि समिति सचिव के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि दी गई क्रियान्वयन समय सारणी के अनुसार पत्रावली एवं अन्य संबंधित कार्यों को अध्यक्ष समिति सम्मुख प्रस्तुत करते हुए समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। और क्रियान्वयन समय सारणी ये जो है तो ये कोई उतनी खास नहीं है। सीधे हम चलते हैं आपका यहाँ पे आउटडोर प्ले मटेरियल क्रय है तो सामान्य नियम एवं शर्तें भी इसकी हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उसके बाद से हम आते हैं जो इसमें कुछ अन्य निर्देश भी हैं, यह भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यह आदेश आप देख पा रहे हैं भौदिय विजय किरण आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है जारी की गई है। और इसकी प्रतिलिपि भी जो है इन जगहों पर प्रेषित की जा चुकी है। तो इस तरह से यह रहा खासकर आंगनबाड़ी केंद्र। वो कौन से आंगनबाड़ी केंद्र? जो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उस केंद्र के बच्चों के लिए आउटडोर प्ले मटेरियल क्रय संबंधी यह आदेश जो है विजय किरण आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना के द्वारा जो है जारी किया गया है, उस पर शूट किया गया वीडियो। आप हमारे चैनल पे बने रहें क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो पे यह भी बताऊंगी कि किस केंद्र के लिए जो है यह बजट जारी किया गया है और वह कौन सा केंद्र है कोलोकेटेड जिसमें ये सारे जो है खरीदारी किए जाएंगे, जिसके मद में जो है महानिदेशक का भी आदेश आया हुआ है। और आने वाले दिनों में जो है आपके ICDS विभाग से भी जो है निदेशालय स्तर से आदेश आएगा। तो इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।